हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन जो कि आपको फ्री मॉक दिया गया था उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक जो है जितनी भी हमारी 7 क्लासेस आई हैं उसको देख रखा है और उसके सॉल्यूशन को भी आपने देखा होगा। काफ़ी चीज़ें आपने वहाँ पे सीखी होंगी। तो आज की क्लास में उसी सीरीज में बढ़ते हुए हम लोग आज 8वां टॉपिक कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा, पाया क्या नाम है, पार्टनरशिप। तो उसको भी आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब पूरे जितने भी 9 वीडियोस हैं वो एज अ प्रैक्टिस सेशन आप लीजिएगा, उसको अच्छे से जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और जैसे आप मान लीजिए इसको देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन चैप्टर को, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया तो उसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिए। 1-2 मिनट में अगर सॉल्व नहीं हो रहा है देन आप सॉल्यूशन देखिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस पर जा करके जैसे क्वेश्चंस आए खुद सॉल्व करिए, नहीं हो रहा फिर सॉल्यूशन देख लीजिए 1 मिनट 2 मिनट बाद। फिर इसी तरीके से सारा सॉल्व करिएगा, जिससे आपको आइडिया भी लगे कि आप कहाँ पे हैं और आपके सॉल्यूशन में क्या चेंजेस है, मेरे सॉल्यूशन में क्या चेंजेस है, कितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, जितना भी कराऊंगा मैं यहाँ पे, अगर उसके सारे कॉन्सेप्ट को, सारे वैरायटी वगैरह एक बार आप देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इससे बाहर जाएगा। तो इस सेशन को आप अच्छे से जरूर एक बार देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉपेज। देखिए क्या हो रहा है कि बोला कि जब ट्रेन रुक कर चलती है तो जो इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर वो बिना रुके चले तो कह रहा है उसकी स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, विदाउट स्टॉपेज कितनी है जब रुक रुक के चलेगी, तो 75 किलोमीटर पर आवर है। जाहिर सी बात, जब रुकेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड तो एवरेज स्पीड तो कम आएगी ही। तो कह रहा है हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉपेज पर आवर। तो पर आवर ट्रेन कितनी घंट जो है मिनट, हाउ मेनी मिनट्स लिखा है कि कितने मिनट रुकी है पर आवर ट्रेन, ये आपको बताना है। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको कुछ करना नहीं है। क्या करना है, आप देख रहे हैं कि विदाउट स्टॉपेज चलती 90, स्टॉपेज करके चलती है तो 75। तो डिफरेंस कितने का स्पीड का आ गया। विदाउट स्टॉपेज और स्टॉपेज मिले में अगर देखा जाए तो 90 माइनस 75 करेंगे तो डिफरेंस ऑफ द स्पीड यानी 15 किलोमीटर पर आवर का आ गया। नॉर्मल स्पीड क्या थी जब रुक नहीं रही थी, बिना रुके जब चल रही थी तो कितनी स्पीड थी 90, और डिफरेंस स्पीड में कितना 15 का। यही आपको डिफरेंस स्पीड में लिखना है और प्लस नॉर्मल स्पीड जब बिना रुके चल रही थी वो लिखना है। तो 15/90 करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/6 आर आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है। डिफरेंस निकाल लीजिएगा, रुकने पे स्पीड और बिना रुकने की स्पीड का बीच का डिफरेंस क्या है, अपॉन विदाउट स्टॉपेज स्पीड यानी बिना रुके जब चल रही तो वो स्पीड से डिवाइड कर दीजिएगा। तो वही आपका टाइम निकल के आएगा। 1/6 आर का मतलब होता है 1/6 इंटू 60 करेंगे, 10 मिनट्स मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन पहला समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ये जो एक ट्रेन है रन है फर्स्ट, कह रहा है फर्स्ट 70 किलोमीटर, कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है वो। कह रहा है कि फर्स्ट जो है वो 70 जो है 5 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड चलती है, मैं नहीं पता, मान लेते हैं एक स्पीड से चलती है। और फिर कह रहा है नेक्स्ट जो 90 किलोमीटर है, मान ले ए से बी आपका है और बी से सी है, मान लेते हैं 90 किलोमीटर आपका है। वो कह रहा है कि 90 किलोमीटर जो चलती है और 10 किलोमीटर मोर देन स्पीड, जो है एक्स की स्पीड है मान ले, तो यहाँ पे x+10 की स्पीड से चलती है और वो 90 किलोमीटर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि टोटल जर्नी में जो टाइम लगा हुआ है वो टोटल टाइम वो 3 घंटे का टाइम लगा हुआ है। तो आपसे पूछा है कि अगर 300 किलोमीटर की जर्नी तय करना हो नॉर्मल स्पीड से यानी एक्स की स्पीड से, अगर तय करना हो 300 किलोमीटर की जर्नी, तो जरा बताइए अगर डिस्टेंस 300 किलोमीटर की तय करनी हो तो टाइम कितना लगेगा, यानी टी डैश आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप समझ गए। कोई ट्रेन है किसी स्पीड से जा रही 75 किलोमीटर, और जिस स्पीड से जा रही थी उसमें 10 का अगर इंक्रीमेंट कर देता है फिर वो 90 किलोमीटर चलती है। तो 10 बढ़ा करके वो 90 किलोमीटर चलती है। सेवन शुरू में जो थी नॉर्मल स्पीड से चलती है वो 75 किलोमीटर चलती है। टोटल टाइम लगता है 3 घंटे का। तो कह रहा है अगर 300 किलोमीटर की डिस्टेंस वो अपने नॉर्मल स्पीड से तय करे तो बताइए कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब है इसकी नॉर्मल स्पीड आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नॉर्मल स्पीड जब तक आपकी नहीं निकलेगी तब तक आप जो है टाइम निकाल नहीं पाएंगे। जो डिस्टेंस पता है, नॉर्मल स्पीड पता हो, टाइम क्या होता है,
टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में पता है 300, नॉर्मल स्पीड हमें नहीं पता है। यही निकाल लेते हैं तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि कैसे निकलेगा। आप एक चीज देख पा रहे हो कि ओवरऑल टाइम पता है, हमें टोटल डिस्टेंस भी तो पता है, हमें एवरेज स्पीड मालूम नहीं चल जाएगी यहाँ पे इनकी। हमके यहाँ पर अगर मैं कहूँ इनकी एवरेज स्पीड क्या, तो क्या बताओगे? बोलोगे 75 और 90, टोटल डिस्टेंस 165 किलोमीटर। और 165 किलोमीटर को 3 घंटे में अगर तय करती है, टोटल टाइम 3 आवर्स है, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? 165/3 करेंगे, 55 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप स्पीड निकाल नहीं पाएंगे? अगर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं स्पीड। आप देखिए, मैं दो चीजें निकालूंगा, तो देखिए समझाने के ऊपर है। आप पहला बताऊंगा जो मैंने पार्टनरशिप में बताया था आपको कॉन्सेप्ट। अगर किसी का मान लो टोटल पता हो और एक किसी से इतना ज्यादा है, तो दोनों की कितनी कितनी वैल्यू होगी, वो जो पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट था, पहले उसको बताऊंगा, फिर नॉर्मल बताऊंगा जो नॉर्मल तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड अगर दो दो कंडीशन है, ए से बी की और बी से सी की। एवरेज स्पीड अगर 55 है, तो टोटल स्पीड क्या होगी? ए से बी तक जाने में और बी से सी तक जाने में मान स्पीड अलग अलग है, S1 मान लो S2 है। एक्स और X+10 स्पीड थी ना, ये S1 माते S1 हम मान लेते S2 है। S2 का मतलब X+10। तो S1 और S2 का जो एवरेज स्पीड अगर 55 है, तो मैं कहूँ कि टोटल स्पीड कितनी होगी, यानी इनकी स्पीड का सम कितना होगा, तो क्या बताओगे आप? दो लोगों की बात S1 S2 की चल रही है, अगर एवरेज 55 है, टोटल कितना बनेगा? 55 का 2 गुना। तो अगर मैं टोटल स्पीड की बात करूं तो कितना बन जाएगा इसकी टोटल स्पीड पे? बोलेंगे सर 55 का 2 गुना, एवरेज में आपने पढ़ा ना A+B/2। S1 + S2/2 की वैल्यू 55 है, तो S1 + S2 की वैल्यू कितनी होगी? एवरेज वाला कॉन्सेप्ट 110 होगी। अगर एक टोटल 110 है और एक की स्पीड दूसरे से 10 ज्यादा है, तो पहले और दूसरे की स्पीड बताइए, नॉर्मल स्पीड बताइए, और बाद में बढ़ाई वाली स्पीड बताइए। निकल नहीं जाएगा। 10 ज्यादा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट था कि 110 में से 10 पहले माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा? 100। जितना ज्यादा हो 100। अब 100 को दो पार्ट में बांट दो, मान लो ये भी 50 बांटो, ये भी 50 बांटो। लेकिन सेकंड वाला बोला 10 ज्यादा है, तो 10 में बढ़ा लो, तो इसका 60 आ जाएगी और इसकी 50 आ जाएगी। ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको एवरेज में, कि मान लो टोटल दिया हुआ है, जैसे मान लो 110 रुपये आपके पास है, दो लोगों में बांटना है। एक को दूसरे से 10 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, तो जरा बताइए पहले को कितने मिल रहे हैं, दूसरे को कितने मिल रहे हैं? 110 रुपये को दो लोगों में बांटना है, एक आदमी को दूसरे से 10 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, तो पहले को कितने मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे? यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो क्या कॉन्सेप्ट था? जितना ज्यादा उसको माइनस कर लो, 110 में से 10 माइनस कर लो, 100 आ गया। अब 100 को दो पार्ट में बांट दो, इक्वल इक्वल 50 50 कर दो, और फिर जितना ज्यादा मिला दूसरे वाले को उसमें उसमें ऐड कर दो, तो 50 और 60 देख लो, 50 60 का सम 110 है, और 50 60 60 50 से 10 ज्यादा भी है। तो इस तरह से बांटा जाता, तो आपको डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो यानी ये नॉर्मल स्पीड हो गई, ये आपकी नॉर्मल स्पीड हो गई, ये बढ़ी हुई स्पीड हो गई 60। डिवाइड कर लो यार। अब करने में क्या है, अब 300 की डिस्टेंस है, 50 से जाना है, कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। खत्म। इस तरह से करना है आपको। बस मैं पूरा तो समझाने के लिए, तो दो दो लाइन में आंसर आ जाएगा, तो समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं मैं। ये तरीका और है। भाई टोटल स्पीड हमारी कितनी आ रही है? 110। और पहले की स्पीड नॉर्मल स्पीड एक्स है, और बढ़ी दूसरी जो S2 कितनी है? X+10 है। X+10। तो दोनों अगर मैं ऐड कर दूं एक्स और X+10 को, ये S1 है, ये S2 है, तो कुल स्पीड कितनी हो जा रही है? 55 का 2 गुना 110। निकल नहीं जाएगा, 10 उधर जाके माइनस कर देगा तो आ जाएगा 100, तो 2x की वैल्यू 100 होगी, x की वैल्यू 50 होगी। और फिर 300 के डिस्टेंस को 50 से अगर तय करना है, तो 6 घंटे लगेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया कि स्पीड, नॉर्मल स्पीड निकाल करके बस डिस्टेंस को डिवाइड करना था। आसान, अच्छा क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपॉन 3, 55 का 2 गुना 110 करके। अब जब मैं उसको ओरल लगा देता, 55 का था, 55 स्पीड एवरेज है, टोटल आ गया 110। मैं देखता है 110 टोटल है, एक 50 है, 10 माइनस करके, एक की 50 एक की 60 ओरली निकल जाएगी। इस वाले मेथड से ओरली निकल जाएगी। मैं जो मैंने आपको कराया था इसमें, क्या नाम है, पार्टनरशिप में 110 में को दो पार्ट में बांटना है, एक को एक से दूसरे से 10 रुपए 10 ज्यादा स्पीड है, तो 10 माइनस करके 50 50 करिए, एक में 10 बढ़ा दीजिए, 60 50 आंसर। जब स्पीड पता चल गई तो डिस्टेंस आसानी से निकाल लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपका था। अब आपको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर 50 की स्पीड से 75 किलोमीटर चला है, और 90 किलोमीटर 60 की स्पीड से चलेगा, देख लीजिए यहाँ पे भी टाइम कितना आएगा।
यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1.5 घंटे आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1.5 घंटे आएगा, दोनों ऐड करेंगे 3 घंटे आएगा, मेरा वेरीफाई भी हो रहा है। ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। तो पूरा मैंने अच्छे से इसमें बता दिया कि भैया की नॉर्मल स्पीड कैसे निकलेगी, कैसे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट से निकलेगी, और सारा चीज यहाँ बताया। अब बाकी सब एग्जाम में यहाँ से सब लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एक एवरेज निकाल करके यहाँ से दूसरी लाइन लिख करके तुरंत आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया। तो ये जो क्लास होगी तो पूरी डिटेल में चलेगी, ऐसा नहीं कि बस आपको बता दिया जाएगा। ये मतलब कि जब आप जाएंगे तो जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा यहाँ पे वो आपके दिमाग में रहे, जिससे पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाए, है ना। इस पूरी क्लास को जरूर अच्छे से देखिएगा, बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है कि टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म 27 सेकंड एंड 17 सेकंड्स। कह रहा है और आपस में जो है वो 23 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं, कोई प्लेटफॉर्म पे कोई इंसान खड़ा है, उसको 27 सेकंड में पार करती है पहले वाली ट्रेन। कह रहा है कि पहले वाली जो ट्रेन है ये बिल्कुल लग रहा है कि ये आपका जो है ये किस पे बेस्ड है, मिक्स इरिगेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहले वाली जो ट्रेन है, पहले जो प्लेटफॉर्म पर मैन खड़ा है उसको 20 सेकंड में क्रॉस करती है। दूसरी वाली ट्रेन उस इंसान को 23 सेकंड में क्रॉस करती है। सॉरी, दूसरी वाली इंसान उस ट्रेन को कितने में क्रॉस करती है, 17 सेकंड में क्रॉस करती है। और एक दूसरे को कह रहा है कि वे ट्रेनें जो हैं ये 23 सेकंड में क्रॉस करती हैं। तो जरा बताइए उनके इस स्पीड का रेशियो का, टाइम टाइम दे रखा है, टाइम 1 T1 T2, तो बीच में स्पीड का रेशियो आता है, म्यूचुअल लिगेशन में बताया मैंने। तो 23 में से 17 जाएगा 6, और 27 और 23 का डिफरेंस 4 आएगा। यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे तो 3:2 का रेशियो आएगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पता तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो 3:2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, तो आप लोग इसमें घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल है, कह रहा है आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है कि द फास्टर ट्रेन पासेज द सिल्वर ट्रेन इन 108 सेकंड में पास करती है। तो दे लेंथ ऑफ ईच ट्रेन निकालनी है, लेंथ क्या होगी इस ट्रेन की। देखिए जब दो ट्रेनें, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन, क्या बात कर रहा है वो, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। सेम डायरेक्शन, एक की 40 स्पीड, एक की 30 स्पीड। जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में दूसरे को क्रॉस करती हैं तो मैंने बहुत बार कॉन्सेप्ट बताया है कि जो रिलेटिव स्पीड होती है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। क्या होती है, उनके डिफरेंस के बराबर होती है। और जो टोटल जब दो ट्रेनें एक दूसरे को चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, जो डिस्टेंस तय करती हैं दोनों ट्रेनें, वो उनकी लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस तय करती हैं। और सेम डायरेक्शन में अगर बात होगी तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो उनके डिफरेंस के इक्वल होगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनके डिफरेंस के इक्वल होती है। और टोटल डिस्टेंस जो होती है उन ट्रेन की लेंथ के बराबर हो, सम के बराबर होती है। तो टाइम पता है, डिस्टेंस आप जानते हो, उनके लेंथ का सम आएगा। अब सेम डायरेक्शन है तो अगर ट्रेन, ईच ट्रेन की लेंथ पूछा है और दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल है, यानी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस तय करती है दोनों ट्रेन के बराबर, डिस्टेंस क्या होगी, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस जो तय करेगी उसमें वो डिस्टेंस उन ट्रेन के लेंथ का सम होगा। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। और डिस्टेंस जो होती है जब ये दो ट्रेन दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो स्पीड आती है वो रिलेटिव स्पीड आती है। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो रिलेटिव स्पीड आएगी। तो रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम टेकन। अब जितना टाइम दूसरे को क्रॉस करने में लगेगा वो टाइम लिखा जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ओरली का रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का माइनस। तो 40 30 का माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर आएगी। 10 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड बदलाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और टाइम जो लगा है एक दूसरे को क्रॉस करने में, आप देख पा रहे हैं कि 108 सेकेंड्स लगा हुआ है। इसी को सॉल्व करना है, 18 6 हो जाएगा। 6 × 5 करेंगे, 30 × 10 करेंगे, 300। ये 300 मीटर जो होगी इसमें L1 + L2 है और दोनों की लेंथ सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक 150 150 मीटर की जो है दोनों की लेंथ हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा भी है ना, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी है। तो 150 मीटर होगी जो दोनों, ठीक है। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा
150 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। आई थिंक आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन स्लोअर ट्रेन ऑफ जर्नी 600 किलोमीटर। कह रहा है एक फास्टर ट्रेन है, एक स्लोअर ट्रेन है, तो 600 किलोमीटर की जर्नी थी। कह रहा था फास्टर ट्रेन जो है वो 3 घंटे कम लेती है स्लोअर ट्रेन से। और कह रहा है कि अगर स्पीड स्लोअर ट्रेन की कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर लेस है किससे, फास्टर ट्रेन से। तो जरा बताइए कि दोनों की स्पीड क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी भी आपके आ जाए, तुरंत ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, ऑप्शन से वेरीफाई करना है। कैसे ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे, अरे भाई हमको स्पीड पूछा, हम वेरीफाई कर लेंगे, हमको स्पीड दिया 600 किलोमीटर। अब मान लेते हैं कि फास्टर ट्रेन की स्पीड, मान ले पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, हम मान लेते हैं फास्टर ट्रेन की स्पीड 50 है और स्लोअर की 40 है। अब यहाँ से हम टाइम देख ले रहे हैं कितना कितना टाइम लग रहा है, और डिफरेंस उनका आना चाहिए 3 घंटे का। तो अगर मैं 600 को 50 से डिवाइड कर लूँ, और 600 को स्लोअर ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं 40 है, यहाँ से मैं डिवाइड कर लूँ। क्योंकि जब डिस्टेंस को टाइम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल के आएगा, इसका टाइम निकल के यहाँ पे आएगा, और इसका टाइम निकल के यहाँ पे आएगा। तो टाइम निकाल लो, तो 600/50 करेंगे तो 12 घंटे आ जाएगा, यानी फास्टर ट्रेन को 12 घंटे लगेंगे और स्लोअर ट्रेन को लगेंगे 15 घंटे। और 12-15 का जो डिफरेंस आता है आप जानते हैं 3 घंटे का आया। जाहिर सी बात 3 घंटा कम है, देख लीजिए स्लोअर ट्रेन जो है 3 घंटा ज़्यादा लेती है, फास्टर ट्रेन 3 घंटा कम लेती है। तो ऑप्शन वेरीफाई हो गया। ऑप्शन क्या होगा, वेरीफाई, तो मेरा आंसर हो गया। तो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन इसी को कहा जाता है कि जो तुरंत आपका आ जाए, ये आपका क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है। ऑप्शन को वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई हो गया ऑप्शन। अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं। ये अगर इस तरह का कोई भी अगर डिजिट चेक करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर नहीं क्या कोई कहेगा हम सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने जो डाउट ग्रुप वाले हमारे जुड़े हैं उनको तो पता है। हालांकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया है, जब मैं टीएसडी का कोर्स पढ़ा रहा था तो उसमें भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था कि स्पीड को जब डिक्रीज करते हैं, टाइम में जो इसकी स्पीड और टाइम में जो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो होता है जिस रेशियो में, तो उसमें कैसे हम कुछ चीज़ों को सॉल्व करते हैं, मैंने इसको बताया था। तो वाला मेथड मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या करना है। आप देख पा रहे हैं कि जो फास्टर ट्रेन का 10 किलोमीटर लेस देन है स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो जब 10 किलोमीटर का डिफरेंस आपका देख पा रहे हैं अगर स्पीड में आ रहा है, तो टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 घंटे का। 10 किलोमीटर क्या है, लेस देन है ना स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। तो 10 किलोमीटर की जब देखिए 10 किलोमीटर का यानी कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर स्लोअर ट्रेन लेस है, या कहते हैं फास्टर ट्रेन की स्पीड जो है 10 किलोमीटर ज्यादा है स्लोअर से। तो अगर 10 किलोमीटर फास्टर ट्रेन की जो स्पीड ज्यादा है फास्टर ट्रेन की स्लोअर ट्रेन से, तो टाइम उसको 3 घंटा कम लगता है। तो अगर 20 किलोमीटर ज्यादा स्पीड होती फास्टर ट्रेन की, तो उसको 6 घंटा कम लगता है स्लोअर ट्रेन से। अगर 30 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो 9 घंटा कम लगता। इसी तरीके से अगर 40 किलोमीटर ज्यादा होती तो 12 घंटा लगता। इसी अगर 50 ज्यादा होती तो कितना घंटा कम लगता, 15 घंटा। तो जहां पे 15 घंटा, ठीक है, जहां पर आपकी प्रोडक्ट जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करिए ना, देखिए 15 × 40 करेंगे तब भी 600 आएगा, 12 × 50 करेंगे तब भी 600 आएगा। आप देख पा रहे हैं कि 12 × 50 कर रहे हैं तब भी 600 आ रहा है, और 40 × 15 कर रहे हैं तब भी 600 आ रहा है। जहां पे आपको मिल जाए वहां पे आपको स्टॉप हो जाना है। अब आपका आंसर आएगा, देखिए नॉर्मल स्पीड हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी, नॉर्मल, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल जो फास्टर ट्रेन की स्पीड है, वो आपसे पूछा है ना, और जो फास्टर ट्रेन की स्पीड है वो 10 किलोमीटर ज्यादा है स्लोअर ट्रेन की स्पीड से। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, देखिए 12 यहाँ से देखिए, अच्छा 50 हो जाएगी, और स्लोअर ट्रेन की स्पीड जहाँ 10 किलोमीटर कम है तो 40 हो जाएगी। तो आंसर मेरा नहीं होगा, इसकी 40, इसकी फास्ट, यानी ये फास्टर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी और ये स्लोअर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा 50-40, आपका आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे प्रोडक्ट सेम हो और रिलेशन देख लो कि कौन सी फास्टर है कौन सी स्लो है, उसी हिसाब से स्पीड हो जाएगी आपकी। 50-40 मेरा आंसर हो जाएगा। और तो एक मेथड आपका, सेकंड मेथड आपका ये हो जाएगा। अगर आपको थर्ड मेथड जो मैं पहला वेरीफाई किया हूं, वही थर्ड मेथड ही होता है। थर्ड मेथड में आप क्या करते, थर्ड मेथड में आप यही लिखते कि भाई अगर 600 की स्पीड है, हम मान लेते हैं कि 3 घंटा कम लेना फास्ट, मान लेते हैं कि जो फास्टर ट्रेन को लगने वाला टाइम T आवर है, और स्लोअर ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे ज्यादा लगेगा।
या कह सकते हैं कि फास्टर ट्रेन को जो टाइम लगेगा 3, अगर स्लोवर ट्रेन को टाइम TR लग रहा है तो फास्टर ट्रेन को 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। वहां से सॉल्व करेंगे तो फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, अब ऐसे लगा देंगे। या फिर कह सकते हैं कि दोनों के स्पीड में अंत डिफरेंस दे रखा है 10 किलोमीटर का, और स्पीड में डिफरेंस कैसे निकलता है वो आप निकाल सकते हैं, स्पीड डिफरेंस कैसे निकलेगा, है ना। तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जैसा मन का है आपका। जैसे मान लें 600 है, और हम मान लेते हैं कि स्पीड जो है आपकी, मान लेते हैं कि फास्टर ट्रेन की मान लेते हैं कि एक्स है। तो फास्टर ट्रेन की अगर स्पीड एक्स है तो 600/x टाइम लगेगा। और स्लोवर ट्रेन की जो स्पीड है 10 किलोमीटर, जा आप देख पा रहे हैं कि स्लोवर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर क्या है, उससे कम है। तो x-10 10 सिल्वर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, 600 डिवाइड करेंगे, सिल्वर ट्रेन का टाइम ज़्यादा हो जाएगा और फास्टर ट्रेन का टाइम, दोनों का डिफरेंस में टाइम का डिफरेंस 3 है। अब ऑप्शन से वेरीफाई कर लो। अब x की जहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए फास्टर ट्रेन की, जिससे कि 3 या 50 रख के चेक कर लोगे, देखिए आ जाएगा 50 - 10 करो 40, 40 को 600 डिवाइड 15 घंटे आएंगे, 600 को 50 से डिवाइड 12 घंटे, 15 में से 12 निकालोगे 3 आएगा। तो ऐसे वेरीफाई कर लो इस तरह से। या तो देखिए माने डाट ऑप्शन से वेरीफाई, ये सबसे बेस्ट मेथड है। और तीसरा मैंने ये वाला बताया कि 10 20 30 40 50 वाला टाइम से जाता है, जहाँ पे स्पीड 600 आ जाए वहाँ पे रुक जाना है, और फिर चेक कर लो फास्टर ट्रेन स्लो, फास्ट की स्पीड ये, स्लो की स्पीड ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। तो मैं एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा दूंगा कि देखिए कोई रटा हुआ चीज नहीं है। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो आप कहीं से कुछ भी घुमाइए, सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। तो मैंने जो वो चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पड़ेगी, और बाकी जो मेथड है वो भी बता दे रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं नहीं हमको ये बस खाली ऑप्शन से मत बताइए, ऑप्शन से जो ना बताइए, ये आप एग्जाम समझ में आपको आएगा कि ऑप्शन का कितना बड़ा मतलब होता है। जब पेपर दे के आएंगे तो उसमें आपको बताया जाए कि ऑप्शन कितना बड़ा उसका फायदा होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ गुड्स ट्रेन ओवरटेक टू बॉयज हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन विच द ट्रेन इज गोइंग एट द रेट ऑफ दिस किलोमीटर पास देम कंप्लीटिंग 21-24 सेकंड स्पीड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रूट। होता क्या रहा है कि एक मालगाड़ी है जो कि उसी सेम डायरेक्शन में दो गाड़ी माले चल रही है, तो उसी डायरेक्शन में दो कह रहा है कि बॉयज चल रहे हैं जिनकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है। उन दोनों बॉयज को कह रही जो ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, वो जो क्रॉस करती है, बोला है कि कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो क्रॉस करती है, और 21 घंटे में क्रॉस करती है, और 21 सेकंड में क्रॉस करती है, और 24 सेकंड में क्रॉस करती है। तो बताइए ट्रेन की लेंथ क्या है। देखिए हमें ट्रेन की पहली बात स्पीड नहीं पता है। हमें ट्रेन की स्पीड जब नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि हमें ट्रेन की स्पीड क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्स है। सपोज दैट, एक कल्पना कर, इमेजिन करो कि उसकी स्पीड आपकी एक्स है। जब वो पहले मैन को क्रॉस करेगी जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके, अब मैं पूछूं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी ट्रेन की उस मैन के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड तो मान लीजिए ट्रेन की स्पीड एक्स है और बॉयज 5 किलोमीटर से उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी ऑफ द गुड्स ट्रेन कंपेयर टू फर्स्ट मैन, x-5 होगी। और रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन की जो सेकंड पर्सन जो 10 की स्पीड से जा रहा था, उसके कंपेयर में जो उसके रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव स्पीड होगी x-10 होगी। यानी रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी इनकी x-5, जब क्रॉस करती है ना दूसरे को, तो उसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। तो x-5 यानी स्पीड पे कौन सी स्पीड फोकस करेंगे, पर्टिकुलर स्पीड फोकस नहीं करेंगे, आप रिलेटिव स्पीड फोकस करेंगे। बात समझ में आ गई ना। ये जो टाइम लगा 21-24 ना, रिलेटिव टाइम है ये। रिलेटिव स्पीड के रिस्पेक्ट टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम नहीं निकला है, रिलेटिव टाइम समझ लीजिए, इस तरह से निकला हुआ है। तो रिलेटिव स्पीड है x-5 x-10। आप चलते हैं हम लोग। देखिए जब कोई ट्रेन किसी, चाहे वो 5 किलोमीटर पर आवर का जो माइन चल रहा था उसको क्रॉस करने में जितनी डिस्टेंस तय करेगी, और उतनी ही डिस्टेंस वो तय करेगी 10 किलोमीटर पर आवर से चलने वाले मैन को क्रॉस करने में। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है दोनों कंडीशन में। अगर आप कोई 5 से दौड़ रहा है, कोई 10 से दौड़ा, दोनों को जो ट्रेन क्रॉस करेगी, तो दोनों को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस तय करेगी वो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करेगी। यानी दोनों कंडीशन में जो लेंथ है दोनों मैन को क्रॉस करने में, वो कांस्टेंट है। जब लेंथ कांस्टेंट होती है, लेंथ मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, लेंथ माने डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड और टाइम क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब उन दोनों का जो टाइम दे रखा है ना, टाइम दे रखा है कि पहले वाले मैन को जो क्रॉस करने में बोल रहा है वो 21 सेकंड लगता है। क्या लगता है, 21 सेकंड लगता है। और दूसरे वाले को क्रॉस करने में कह रहा है कि 24 सेकंड लगता है। यानी जो टाइम दे रखा है 21 सेकंड और 24 सेकंड लगता है।
तो मैंने बताया अभी आपको, जो दोनों को क्रॉस करेगी ट्रेन, उन दोनों कंडीशनों में वो जो लेंथ तय कर रही है सेम कर रही है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। भाई दोनों को क्रॉस करने में डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड उसका उल्टा रेशियो होगा। अगर टाइम 21 से 24 हो रहा है तो स्पीड 24 से 21 होगी। 24 से 21 का मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ तो 3 8 जा और 3 7 जा, यानी जो स्पीड आई है वो रेशियो 8:7। और ये जो स्पीड है, बहुत ध्यान से, ये जो स्पीड आ रही है रिलेटिव स्पीड है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये स्पीड कैसी आपकी आई है, ट्रेन की पर्टिकुलर स्पीड नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड आई है। ये भी रिलेटिव स्पीड है। ये रिलेटिव स्पीड है फर्स्ट बॉयज को जब वो क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में। ये रिलेटिव स्पीड है जब वो सेकंड बॉयज को क्रॉस कर रही है, सेकंड बॉयज को क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में। ये सेम डायरेक्शन में जो फर्स्ट बॉयज को क्रॉस कर रही है तब की रिलेटिव स्पीड है, यानी दोनों रिलेटिव स्पीड है। तो अगर मैं पूछूं कि इनके रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोल रहे हैं 1 यूनिट का। 8 में से 7 गया 1 यूनिट का। और रिलेटिव स्पीड डिफरेंस, अगर आप यहाँ पे, मैंने एक लाइन लिखाई थी, अगर यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड डिफरेंस निकाल पाते हैं आप, देखिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, आप बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस x-5 और x-10 का डिफरेंस निकालेंगे 5 आएगा। तो रिलेटिव स्पीड जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर का आ रहा है। और वन यहाँ पे डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू है। तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं निकालो कि यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, एक की 5, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 5 करेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें स्पीड मालूम है रिलेटिव इनकी निकालेंगे तो 35 किलोमीटर पर आवर। 5 7 जा। तो हमें दोनों कंडीशनों में रिलेटिव स्पीड पता चल गई कि भाई रिलेटिव स्पीड जो पहले क्रॉस करेगी 40 किलोमीटर पर आवर लगेगी, दूसरे को 35 किलोमीटर पर आवर लगेगी। जब हमें रिलेटिव स्पीड पता हो गई तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालने में कितनी आसानी, हम दोनों से लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी, डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन, यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आप अगर 40 लेंगे तो 40 लेंगे तो पहले वाला टाइम लेना पड़ेगा, 21 वाला लेना पड़ेगा। अगर आप 35 लेके चलेंगे तो आपको देखिए ये वाला टाइम लेना पड़ेगा। अगर आप 40 लेके चलेंगे तो ये वाला टाइम लेना पड़ेगा। ये आपको देखना है कि कौन सी स्पीड आप ले रहे हैं। अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं ट्रेन की, तो 40 किलोमीटर का स्पीड लेंगे तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम कौन सा लेना पड़ेगा, इंटू टाइम, टाइम लेना पड़ेगा 21 घंटे। क्योंकि भाई पहले बार जो रिलेटिव 40 किलोमीटर पर आवर है, तो उस पहले वाले मैन के रिस्पेक्ट आई है रिलेटिव स्पीड ना। तो पहले वाले मैन में को क्रॉस करने में जो टाइम लगा वो 21 घंटे लगा हुआ है, तो उसका टाइम देना पड़ेगा। तो 40 × 40 किलोमीटर पर आवर आएगी, और इसको अगर आप मीटर परसेंट में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और टाइम लगेगा 21 सेकंड का। इसी को सॉल्व करना है। देखिए अगर आप कर पा रहे हैं 3 6 और 3 7 जा, अगर 2 से कैंसिल करें 2 3 जा, यहाँ करेंगे 2 20 जा, तो 20 × 5 × 7 करेंगे 700। 700 को 3 से डिवाइड करेंगे 233 1/3। तो मेरा आंसर हो जाएगा 233 1/3। अगर आप 35 वाली स्पीड यूज करेंगे तो वहां से भी निकाल सकते हैं, मैं और आगे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से भी डिस्टेंस यानी ट्रेन ऑफ द लेंथ निकल सकती है। अगर 35 किलोमीटर पर आवर यूज करेंगे तब भी 5/18 लगेगा, मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। और टाइम लेना पड़ेगा आपकी बार 24 सेकंड का। तो यहाँ से अगर इसको भी 6 3 जा, 6 4 जा, 4 20 आ जाएगा, 35 × 20 करेंगे 700/3 यहाँ भी आएगा, यहाँ से भी वही टाइम आएगा। तो मैं पूरा डिटेल आपको समझा दिया हूँ। कुछ नहीं करना था, 2 लाइन में आंसर आता। टाइम 21 से 24, स्पीड 24 से 21, 8 से 7। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बताया भाई, एक पहले वाले मान के x-5 होगी, x-3, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 5। मैंने कहा रिलेटिव इसमें डिफरेंस 1 मिनट का, 1 की वैल्यू 5 है, तो 8 की 40, 40 की स्पीड से 21 सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है। तो 40 × 5/18 × 21 करेंगे 700/3 आएगा, आंसर आ जाएगा 233/1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट था इसके पीछे मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब मैं चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ट्रेन रनिंग 81 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 72 सेकंड में किसी दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है। कह रहे कि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन की कह रहा है कि चल किस रहे हैं, सेम डायरेक्शन की बात चल रही है। एक की स्पीड दे रखी है और टाइम क्रॉस करने वाला 72 सेकंड दे रखा है। और बट कह रहा है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में, फिर बात कह रहा है अगर, लेकिन ये 36 सेकंड लेता है क्रॉस जब वो चलता है रनिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब चलता है तो 36 सेकंड का समय लेता है।
और जब वो सेम डायरेक्शन में चलता है तो 72 सेकंड का टाइम लेता है। हमें पहले वाले ट्रेन की स्पीड पता है, दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड नहीं पता है। और इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 600 मीटर, और एक ट्रेन जो बी है, जो ट्रेन बी है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 600 मीटर की है, तो ट्रेन ए की लेंथ कितनी होगी ये आपसे पूछा है। उसे समझिए, दो ट्रेनें हैं, ट्रेन और बी। ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है कि 81 किलोमीटर, वो ट्रेन बी को जब आप सेम डायरेक्शन में चलता है तो 72 सेकंड में क्रॉस करता है। ट्रेन ए जिसकी स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर है वो दूसरी ट्रेन बी को 36 सेकंड में क्रॉस करती है, जब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है, बाकी मैं तुरंत सॉल्व वाले में समझा रहा हूँ, कि एक ट्रेन आपकी ये वाली है जिसकी स्पीड आपकी 81 किलोमीटर पर आवर है, और एक ट्रेन आपकी बी है जिसकी स्पीड हमें नहीं पता, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की है। जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो टाइम जो लगता है वो 72 सेकंड का लगता है। लेकिन जब यही ट्रेन ए जो है जिसकी स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर है, जब ये ऐसे चलती हैं, और दूसरी ट्रेन बी जिसकी स्पीड हमें नहीं पता, ये ट्रेन बी है जिसकी स्पीड हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स है, जो भी है किलोमीटर पर आवर, अगर वो चलती है तो जो टाइम लगता है एक दूसरे को क्रॉस करने में, यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो 36 सेकेंड्स का दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि अब ट्रेन बी की जो लेंथ है, ट्रेन बी की यहाँ पे जो लेंथ दे रखा है वो 600 मीटर है, तो ट्रेन एल बी, तो ट्रेन ए की लेंथ क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो हम लोग चलते हैं, वही वाली बात, फिर वही वाली बात आ गई। भाई हमें ट्रेन ए की स्पीड पता है, हमें ट्रेन बी की स्पीड नहीं पता। हमारे ट्रेन बी की स्पीड क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं एक्स है। अगर ट्रेन बी की स्पीड एक्स है तो रिलेटिव स्पीड निकालो दोनों कंडीशन में से, जैसे पहले वाले में किए थे, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम सेम डायरेक्शन में बात करें, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 81 - x। समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेम डायरेक्शन में होगी, ये सेम डायरेक्शन में, और 81 + x जो स्पीड होगी ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आप कह रहे हैं हाँ सर, बात से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड जब निकालते हैं तो ऐड हो जाती है। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, 81 - x हो जाएगी। अगर मैं पूछूं यहाँ पे स्पीड का जो, अगर मैं सम निकालूं, एस -s + s कट जाएगा, इन दोनों रिलेटिव स्पीड अगर मैं सम निकालूं कितना आ जाएगा यहाँ पे 162, एक्स माइनस एस कटेगा 162, यानी स्पीड का जो रिलेटिव स्पीड दोनों की आई थी उनका जो सम आ रहा है 162 आ रहा है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम निकालते हैं कि भाई सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम, देखिए सेम डायरेक्शन में चाहे क्रॉस करे चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे, कॉन्सेप्ट वही है कि लेंथ जो होगी कांस्टेंट होगी। जब ट्रेन दूसरे को चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तब भी उतनी लेंथ तय करती हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस करते हैं तब भी उतनी लेंथ तय करती हैं। यानी कि दोनों कंडीशनों में लेंथ कांस्टेंट है। लेंथ कांस्टेंट का मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बार बार बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब कि स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं टाइम का रेशियो की बात करूं तो आप कहें सर सेम डायरेक्शन में 72 सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में 36 सेकेंड, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका यूनिवर्सली मतलब उसका उल्टा, 36 से 72। अगर यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो 1:2, 1:2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और टोटल टाइम आपको पता है, टोटल स्पीड आपको 1 + 2 करेंगे 3 यूनिट, और 3 यूनिट टोटल स्पीड है, और टोटल स्पीड मैंने यहाँ पे निकाला है कितनी आ रही है, टोटल स्पीड कितनी है दोनों। देखिए ये जो स्पीड है ये रिलेटिव स्पीड है, ध्यान दीजिएगा। ये रिलेटिव स्पीड है जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ये रिलेटिव स्पीड है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तब की रिलेटिव स्पीड है। 2 यूनिट भी रिलेटिव स्पीड है, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में है, 1 यूनिट भी रिलेटिव स्पीड है जब सेम डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन दो अपोजिट डायरेक्शन दोनों मिला के जो रिलेटिव स्पीड का जो सम आ रहा है 162। यहाँ पे जो सम आ रहा है यूनिट में 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 162 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। तो 1 की अगर 54 है 54 आ गई, तो अब कुछ भी निकाल लेंगे। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड पूछेंगे 54 का 2 गुना करेंगे 108। हमको ये मालूम चल गया कि दोनों की स्पीड हमें मालूम चल गई। सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर है, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड 108 किलोमीटर है, यानी कि दोनों की स्पीड सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की स्पीड सेम आ गई। सॉरी, स्पीड सेम का है, 108 किलोमीटर की 2 गुनी स्पीड है, तो 108 यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा था, तो यदि क्या ट्रेन बी की लंबाई दे रखा, ट्रेन की लंबाई पूछा था, आप डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस जब देखिए, चाहे आप सेम डायरेक्शन वाली स्पीड यूज करिए चाहे अपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड यूज करिए, रिलेटिव स्पीड, स्पीड जो भी यूज करेंगे उसी का टाइम आपको यूज करना होगा डिस्टेंस निकालने में।
तो अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी डिस्टेंस यहाँ पे जो निकलेगी, कौन सी डिस्टेंस निकलेगी? वो डिस्टेंस निकलेगी दोनों ट्रेन के लेंथ का सम, क्योंकि दो ट्रेनें क्रॉस कर रही है ना, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की ट्रेन का लेंथ का सम ही आएगा। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आप चाहते हैं कि हम मान लेते हैं अपोजिट वाला यूज कर रहे हैं, अगर अपोजिट वाली स्पीड यूज करेंगे 108 किलोमीटर पर आवर वाली, तो स्पीड लिखेंगे 108। 108 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड बताने के 5/18 से मल्टीप्लाई। और टाइम कितना लगा था आपको उसमें, अपोजिट वाले में? अपोजिट वाले में टाइम लगा हुआ कम, 36 सेकंड लगा था। निकाल लीजिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं 18 से कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा। 6 30 × 36 करेंगे, 30 × 6 5 30 × 30 36 कर देंगे, तो 1080 आएगा। कितना आ जाएगा? 1080। 1080 दोनों ट्रेन का लेंथ का सम है। अगर एक ट्रेन की लेंथ 600 दूसरे ट्रेन की लेंथ निकल नहीं जाएगी, तो 1080 में से अगर 600 माइनस कर देंगे 480 आएगा। ऐसे लगा लीजिए, या आप ये समझिए, या तो आप ये समझिए, अगर इस स्पीड का यूज करेंगे 54 का, तो इसी से लग देखिए 54 का यूज करेंगे तो 54 × 5/18 मीटर पर सेकंड बदलेंगे, और यहाँ पे टाइम लेना पड़ेगा 72। तो यहाँ से भी आप निकालेंगे तो 18 3 जा तो 15 × 72 करेंगे, तो यहाँ भी आपका 1080 आएगा। 1080 ये दोनों ट्रेन का लेंथ का सम है। अगर एक ट्रेन की लेंथ 600 मीटर है, दूसरी कितनी हो जाएगी? 1080 में से 600 माइनस करेंगे तो 480। इस वाली स्पीड का इस्तेमाल करके भी आप इस वाली स्पीड का इस्तेमाल करके भी आप सॉरी आप लगा सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इस वाले का भी निकाल करके आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं कहीं से भी। ठीक है। ये तो पूरी कहानी मैंने आपको पूरे क्वेश्चन में बताई, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन था एकदम। अगर आपको बैठ गया होगा, एग्जाम में जब जाएंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझाने की। एग्जाम में जब जाएंगे बस एक लाइन ये, और ये रेशियो जैसे आया तुरंत आपका एक लाइन में आंसर है। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने 6 और 7 का। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक एक चीज डिटेल में समझा सकूँ, जिससे कि एग्जाम में जब आप जाएं तो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर आपसे कह कि टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद, देखिए जब इजी क्वेश्चन होगा उसमें टाइम नहीं लिया जाएगा, जिसमें टफ क्वेश्चन में टाइम लिया जाएगा। टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर एंड 48 किलोमीटर पर आवर। और जो फास्टर ट्रेन है, स्लोअर ट्रेन, वो कह रहा है कि, हाँ कह रहा है द टाइम टेकन बाई फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग इन स्लोअर ट्रेन इज 33 सेकेंड्स। देखिए एक ट्रेन है आपकी, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 36 किलोमीटर। अब यहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अब एक फास्टर ट्रेन है, वो चल रही 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चल रही 36 स्पीड से। कह रहा है कि जो फास्टर ट्रेन है, जो यहाँ पे कोई बैठा है, उसको 33 सेकंड में क्रॉस करती है। तो बता व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। सबसे पहली बात ये है कि आपको ट्रेन पे देखिए, जब अब ये फास्टर ट्रेन है, इसको जब क्रॉस करेगी तो आपको इसको फोकस करना है, ट्रेन को फोकस नहीं करना है। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसमें जो जब ट्रेन 36 से चल रही है, तो मैन की भी स्पीड कितनी हो जाएगी? 36 होगी। उसमें बैठा हुआ तो वो भी 36 से चल रहा है। अगर तो भी 36 से ही चल रहा होगा, ट्रेन जितने से चलेगी उतने से इंसान चलेगा। तो इन जो मैन की स्पीड है वो भी 36 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको दिमाग से तो मैन पे फोकस करना है, और अपने इससे जो फास्टर ट्रेन उस पर फोकस करना है। क्या कह रहा है आपसे? ये ट्रेन है, अब देख लीजिए दोनों में क्या देख रखा है। अब लगाइए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, समझ में आ जाएगा। अब एक आदमी है 36 से चल रहा है, एक ट्रेन है वो 48 से चल रही है। ट्रेन जो है मैन को क्रॉस कर रही 33 सेकंड में। तो जरा बताइए कि लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन का मतलब ये हुआ लेंथ ऑफ द ट्रेन का मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ द ट्रेन या डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर क्या लगेगा? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। आदमी 36 से जा रहा है, सेम डायरेक्शन की बात चल रही है ना, सेम डायरेक्शन। मैन 36 से जा रहा है, ट्रेन 48 से जा रही है, सेम डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी वो लिखना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड कितनी लग रही है? 48 और 36 का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर आएगा। और 12 किलोमीटर का मतलब होता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड होगी। टाइम कितना लग रहा है? 33 सेकेंड्स का। क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है? 33 सेकेंड। इसी को सॉल्व करना, 11 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 11 का मल्टीपल जैसे आप देखेंगे ना, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, आपका दो ऑप्शन बच जाएगा, ये और ये। साथ ही साथ आंसर देख पा रहे हैं,
चलिए 11 का मल्टीपल होगा तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 6 3 जा लिखवा रहे हैं, 6 से करेंगे, 6 3 जा, और 3 6 जा, और 3 11 जा। अगर 6 से कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12 आ जाएगा, 5 2 जा 10 इंटू 11 करेंगे 110। कितना आ जाएगा? 110। तो वन लाइनर क्वेश्चन था ये पूरा। रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम लिखना था, 12 इंटू पाई/18 इंटू 33 आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत से लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस जो है मत समझिएगा कि डिस्टेंस में दोनों ट्रेन के लेंथ समाएगी। अगर इसी में 55 आंसर दिया होता ना, अगर बहुत क्या दिया होता, मालिक बोला कि दोनों ना ना है ना। हम्म, ठीक है। तो आप लगा देता। कुछ लोग क्या करेंगे कि लेंथ को उसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? लेंथ को ऐड कर देंगे। तो लेंथ मत ऐड कर देना, वो मैन पे फोकस करना। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो, क्योंकि ट्रेन जब किसी आदमी को क्रॉस करती है तो खुद को क्रॉस करती है, तो अपने बराबर लेंथ तय करेगी, है ना। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। थोड़ा तेज चलेंगे अब, क्योंकि पूरा थोड़ा सा तेज चलेगा। 8 तक हो गया ना आपका, 9 देखिएगा। चलिए क्या कह रहा है। एक 1800 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस है वन मैन होती है, फिर मैन को क्रॉस करी। जब ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो खुद को क्रॉस करती है। क्या है? 1800 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस है मैन वॉकिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। तुरंत क्या करें? अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है कि सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है ये भी ध्यान देने वाली बात। तो मैन को क्रॉस कर रही है और 10 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है। और कह रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है 8 टाइम्स है स्पीड ऑफ द मैन। एक लाइन दे रखा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है, ये ट्रेन है, ये मैन है। तो कह रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो 8 गुना है मैन की। इसका मतलब, अब आपको पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो होगी 8 का मल्टीपल होगी। क्या होगी? 8 का मल्टीपल होगी। तो 8 का मल्टीपल चेक कर लो। 8 का मल्टीपल ये है क्या? नहीं है। 8 का मल्टीपल ये 3 नहीं है। 8 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 8 का मल्टीपल ये है क्या? हाँ, ये मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल ये भी है, 8 का मल्टीपल ये भी है। तब कौन सा सही होगा? आप चेक करना पड़ जाएगा, नहीं तो अभी लग जाता है आपका। आंसर जो होगा 8। देखिए 8 के मल्टीपल को जैसे आपने देखा, देखिए सब दिमाग में आपको आता है कि नहीं, 8 के मल्टीपल को जैसे आपने देखा, तो आप देख पा रहे हैं आपका दो ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया, आपका 50-50 का गेम हो गया। ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि कितनी चीज काम आती है ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए, ट्रेन है किसी आदमी को क्रॉस करती है, रिलेटिव स्पीड देखिए जो है आपके 10 इन 10 सेकेंड। मैन वॉकिंग लिख रखा है, यानी मैन भी चल रहा है। इसका मतलब जो स्पीड यहाँ पे आएगी वो रिलेटिव स्पीड आएगी। तो जो रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए, देखिए कितनी आ रही है, 1800 मीटर है और 10 सेकंड में क्रॉस करती है। तो यहाँ अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं ट्रेन की, यानी कि ट्रेन की स्पीड निकालूंगा, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ध्यान दीजिएगा, कौन सी स्पीड है ये? रिलेटिव स्पीड, RT लिख देना होगा। ट्रेन की स्पीड जो आपकी है रिलेटिव है ना। तो रिलेटिव स्पीड जो ट्रेन की निकलेगी वो आ जाएगी 1800 अपॉन 10 करेंगे, डिवाइड कर लिए, 10 सेकंड में क्रॉस करती, 180 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी? 180 मीटर पर सेकंड जो स्पीड आएगी ट्रेन की, वो रिलेटिव स्पीड आएगी। अब यहाँ पर जो रेशियो दे रखा 8:1 का, ये पर्टिकुलर स्पीड का दे रखा है। यानी ट्रेन की स्पीड 8 यूनिट है और मैन की स्पीड 1 यूनिट है। ये रिलेटिव स्पीड नहीं है रेशियो वाली, वो पर्टिकुलर स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होती क्या? कोई पूछे आपसे, बोलेंगे सर दोनों का सम कर देंगे तो हमें रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो बनता है 9 यूनिट। 9 यूनिट रिलेटिव स्पीड निकलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालें कितना? 180। 9 यूनिट की वैल्यू आपकी 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो 8 की निकालेंगे, 20 × 8 कर देंगे, 160 मेरा आंसर हो जाएगा। 160 मीटर पर सेकंड आएगा। और तो 160 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर हो जाता है। अगर मीटर पर सेकंड बदला होता तो ये 18/5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 32 आएगा, 32 × 18 करोगे तो 576 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो एक लाइन का क्वेश्चन था। 1800/10 करेंगे 180 मीटर पर सेकंड, ये रिलेटिव स्पीड आएगी। और रिलेटिव स्पीड अगर मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ 8+1 9 यूनिट है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? 9। अगर यहीं पे क्वेश्चन में दिया होता ना कि सेम डायरेक्शन, तो 8 में से 1 माइनस करता, तो 7 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर करता अगर दिया होता तो। बस हो जाएगी। तो मैं यहाँ 9 ना लिखे 7 लिखता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी, इसलिए 8+1 किया मैंने, 9 यूनिट लिखा। 9 यूनिट की वैल्यू 180 है, 1 की 20 हो जाएगी, 8 की 160 हो जाएगी। 160 हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी, डिवाइड कर ले। 160 को अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर, कि अगर आपका टू ट्रेन सिटिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 100 किलोमीटर अपार्ट ऑफ ट्रेवलिंग टू ईच अदर, दे क्रॉस ईच डेस्टिनेशन 70 किलोमीटर फ्रॉम वन। कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि टू ट्रेन है, वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी। मतलब दो ट्रेनें थी आपकी,
ये मान ले 2 ट्रेन, मान ले एक ट्रेन यहाँ एक ट्रेन यहाँ पे, तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ये आपसे कहा है। कह रहा है कि ट्रेवलिंग टूवर्ड्स, अब दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो कह रहे हैं एक तरह आ रही हैं, एंड दे क्रॉस ईच अदर एट अ डेस्टिनेशन डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। हम मान लेते हैं कि स्टेशन ए से ये 70 किलोमीटर की डिस्टेंस मान ले यहाँ पे है आपकी, 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे से मिलती है। मान ली यहाँ से 70 किलोमीटर गई पहली वाली ट्रेन, और दूसरी वाली ट्रेन यहाँ से कितने किलोमीटर पे आएगी। अगर टोटल डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है, मुलाकात मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे हो रही है, तो अगर यहाँ से यहाँ 70 है तो बी वाली ट्रेन यहाँ से सी तक डिस्टेंस कितनी होगी, 30। और ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट माने सी पे मुलाकात, 70 इधर आई, बोला ना 70 मिनट पे क्रॉस करती हैं, तो 70 इधर आई, 30 इधर क्रॉस कर लें, यानी ये इधर से निकल जाएगी उधर निकल जाएंगे, यानी यहाँ पे क्रॉस मिलेगी। और मीटिंग पॉइंट, और मीटिंग टाइम जानते हैं, जब मीटिंग पॉइंट होता है, जब कोई ट्रेन आपस में मिलती है, यानी जितने टाइम में ए सी पर पहुंचा है उतने टाइम में बी भी सी पर पहुंचा हुआ है। यानी टाइम यहाँ पे क्या होता है, मीटिंग वाले कॉन्सेप्ट में टाइम होता है कांस्टेंट, याद कर लो, समझ भी लो, रटना नहीं है। जितने टाइम में 70 पे गया उतने टाइम में भी क्या है, 30 पे आ गया था, टाइम कांस्टेंट है। टाइम जब कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डिस्टेंस किस रेशियो में है, 70 और 30। तो डिस्टेंस अगर 70 और 30 का, तो 70 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, तो स्पीड भी क्या होगी आपकी 70 और 30 के रेशियो में होगी। यानी कि अगर आप रेशियो निकालें, हालांकि पेन फ्री क्वेश्चन सब लिखना उखना मत एग्जाम में जाकर के, इस तरह से समय लिख रहा हूँ 7 और 3 आएगा, तो 7:3 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, समझ में आ गया। टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में, 70 30 7 3। आगे चलिए 11 11। ट्रेन 225 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग स्पीड ऑफ 140, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 225 मीटर है, जिसकी स्पीड 145 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि वो किसी मैन को क्रॉस करती है, पास करती है, जो कि इंजन से दौड़ रहा है, 17 किलोमीटर की स्पीड से इंजन से दौड़ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है डायरेक्शन अपोजिट की। मैन की स्पीड 17, ट्रेन की स्पीड 145, डिस्टेंस ट्रेन की है, लंबाई ट्रेन की 225। टाइम क्या पूछा है आपसे, पूछा है टाइम। तो टाइम पूछा है, जाहिर सी बात रिलेटिव स्पीड लगेगी, जब भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड लगेगी। और जो डिस्टेंस होगी, जितनी जब ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस में करती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी ट्रेन की लेंथ होगी, और जो स्पीड होगी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी, और ये डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड में क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। डिस्टेंस बोलो कितनी है, 225 मीटर, और रिलेटिव स्पीड 145 17, दोनों अपोजिट है, ऐड का 162 किलोमीटर पर आ रहेगा। 162 को जब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा, कैंसिल करोगे 18 9 आ जाएगा, 9 को अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 25 आएगा, 25 को मैं 5 से कैंसिल करता हूँ तो 5 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, 5 कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड्स। आंसर यहाँ पे लिख देना चाहिए था, सेकंड लिखना चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं है, तो 5, क्योंकि मीटर पर मिनट बदल दिया ना, 5 सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे यस बना लीजिएगा। तो 5 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई टाइम लगना नहीं चाहिए, एक लाइन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। इजी क्वेश्चन में टाइम नहीं देंगे। क्या टू ट्रेन पी एंड क्यू लेंथ 320 मीटर 540 मीटर रिस्पेक्टिवली रनिंग इन सेम डायरेक्शन, देखिए दो चीजें फिर दे, एक की लेंथ दे रखा 320, दूसरे की 540, रनिंग इन सेम डायरेक्शन, ध्यान दिए सेम डायरेक्शन, ऑन पैरेलल ट्रैक, एक की स्पीड इतनी है दूसरे की कितनी है स्पीड, हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस इधर, टाइम कितना, फिर वही इसी टाइप का क्वेश्चन लग गया। आसानी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए टाइम पूछा ना, टाइम क्या होता है मैंने बताया, टाइम आपकी बात, टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की लेंथ है ना। आप देखिए जब भी कोई ट्रेन चाहे अपोजिट डायरेक्शन चाहे सेम डायरेक्शन एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो दो डिस्टेंस तय करती हैं, अपने लेंथ के सम के बराबर तय करती हैं। और स्पीड आप जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड लगेगी, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, और किस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, अपोजिट की सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ध्यान देना है, आपसे बात चल रही है सेम डायरेक्शन। खत्म क्वेश्चन, जोड़ लो 320 540 ऐड करो, 5 3 860, 860। रिलेटिव स्पीड निकालिए, घट जाएगा 108 में से 144, सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस हो जाती है, तो 36 किलोमीटर पर आ रहेगी। तो 36 किलोमीटर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर जाएगा,
और 5 नीचे रहेगा। 18 टू जा 5 टू जा 10, 860 को 10 से डिवाइड करेंगे, 86 सेकेंड्स मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखिए इजी क्वेश्चन नहीं, मेरा टाइम लूंगा मैं, ये बड़े क्वेश्चन मेरे टाइम ले लूंगा। कह रहा ये 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। 50 मीटर क्या है, लॉन्ग ट्रेन लेंथ, ट्रेन की लेंथ 50 मीटर है। और वो कह रहा है वो ब्रिज को क्रॉस करती है, स्पीड दे रखा 30 किलोमीटर पर आवर, और 30 सेकेंड्स का टाइम लेती है ब्रिज को क्रॉस करने में। तो ब्रिज की लेंथ आपको बतानी है। देखिए जब ब्रिज को क्रॉस करती है, जो कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो जो डिस्टेंस तय करेगी, खुद की लेंथ साथ साथ ब्रिज की लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करेगी, है ना। तो यानी कि मतलब होता है, जब किसी ट्रेन डिस्टेंस होता, जब हाँ ब्रिज क्रॉस करती है, उसमें जो डिस्टेंस तय करती है, उसमें ट्रेन की भी लेंथ शामिल होगी, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लेंथ भी शामिल होगी, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ शामिल होगी। ये टोटल डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। और कितना टाइम लगता है, 36 सेकेंड्स। निकल नहीं जाएगा, 18 ऐड कर लो। तो 30 × 5 × 2 करोगे, 150 × 2 = 300 मीटर। 300 मीटर की डिस्टेंस टोटल तय करेगी ये, इसमें 50 प्लस प्लेटफॉर्म दोनों। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 300 है, 50 में ट्रेन है। 300 में से 50 माइनस कर दोगे आप, तो उधर जाके माइनस होगा, तो 250 मीटर जो आ गई आपकी, वो ब्रिज की लेंथ हो जाएगी या प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है ट्रेन ऑफ लेंथ 360 मीटर क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल। ये ट्रेन है, ये ट्रेन है जिसकी लेंथ 360 मीटर, और पोल को, पोल माने होता है जब वो खुद को क्रॉस कर, जब किसी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है ना, वो खुद को क्रॉस करती है, यानी वो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है। एंड क्रॉस एन अदर ट्रेन, देखिए एक ट्रेन को क्रॉस कर रही है, सेम लेंथ, उसकी लेंथ भी सेम है। और क्या करे, ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन करे, अपोजिट डायरेक्शन कर रही है, और कितना टाइम लेती है, 15 सेकंड का। यहाँ टाइम कितना लेती है, 15। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। देखिए सबसे पहली बात है, ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी, तो उसमें तो उसकी खुद की स्पीड निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 360 में से 30 डिवाइड करने 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और जब वो ट्रेन किसी क्रॉस करेगी, 15 सेकंड पार करती है, ठीक है, और समान लेंथ दे रखा है, तो निकल तो जाएगा। देखिएगा, देखिए जब कोई ट्रेन मान ली किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तो यानी खुद को क्रॉस कर रही है, खुद को क्रॉस कर रही है, वहां से हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, निकल जाएगी। स्पीड क्या होती है ट्रेन की, डिस्टेंस तय कर रही है 360, पोल को क्रॉस करने में टाइम ले रही है 30 सेकेंड्स का। यहां से अगर आप निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ से 12 मीटर पर सेकंड की जो है, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। एक चीज और बताइए, जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो वहां पर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, तो जो जो स्पीड आएगी, उसमें दोनों ट्रेन की स्पीड का सम आएगा। जब ट्रेन दूसरे को अपोजिट क्रॉस करती है, तो जो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों ट्रेन की स्पीड का सम होता है। तो जब वो वहां पे क्रॉस करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एस टी वन मान लीजिए, एस टी है, और एस टी डैश, दोनों ट्रेन, यानी कि दोनों ट्रेन का की स्पीड का सम आएगा। और चूंकि ट्रेन की लेंथ सेम है, 360 मीटर है, मान ले दो ट्रेन है, 360 360 एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो कितनी डिस्टेंस तय करेंगे, 360 720 मीटर। और कितना टाइम ले रही क्रॉस करने, 15 सेकंड का। अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है जब ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट क्रॉस करती हैं। जब पोल को क्रॉस करती है, तो उसमें से हमें पहले ट्रेन की स्पीड मालूम चलिए कितनी है। एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वहां पे हमें रिलेटिव स्पीड मालूम चली, दोनों ट्रेन की स्पीड का सम मालूम चला 48। तो दोनों ट्रेन के सम का स्पीड 48, पहले ट्रेन की स्पीड अगर 12 है, तो दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड यानी एस टी डैश निकल नहीं जाएगा, 48 से 12 माइनस कर दो, 36। तो मुझे नहीं लगता है कि किलोमीटर पर आवर में नहीं था, मीटर पर सेकंड में था। तो 36 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आसानी निकला 36 मीटर पर सेकंड। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, कुछ था ही नहीं। हम्म एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन आप लगाते चले जाइए, आसानी लगता चला जाए। क्वेश्चन 15 लिखिएगा अगर आपसे। करा ट्रेन क्रॉस एन अदर ट्रेन रनिंग एट सेम स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 5 सेकंड, इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज डबल एट द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इज हाफ, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ये ट्रेन क्रॉस एंड ट्रेन रनिंग द सेम स्पीड, यानी जो दोनों ट्रेनें हैं,
उनकी स्पीड का अगर मैं रेशियो पूछूं कितना, सेम स्पीड मतलब क्या 1:1 का रेशियो है। अगर 1:1 का रेशियो है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन की बात चल रही ना, अपोजिट डायरेक्शन की बात चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, 5 सेकंड का टाइम लेती हैं। अपोजिट डायरेक्शन जरा बताए, अगर 1:1 का रेशियो है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होगी कितनी हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड निकालिए, रिलेटिव स्पीड मान लिया आपको निकालना है और अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है, तो अगर 1:1 का रेशियो तो 1+1 दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 यूनिट पर सेकंड तो कह सकते हैं, 2 यूनिट पर सेकंड कह सकते हैं। इसी तरीके से जब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज हाफ, अगर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड को हाफ कर दिया जाए और सेकंड ट्रेन की स्पीड को कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए ना, इफ द फर्स्ट ट्रेन स्पीड को 2 गुना, उल्टा बोल दिया, इफ द फर्स्ट स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज डबल, क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज डबल कह रहा है, और सेकंड को हाफ कर दिया जाए, करके देख लीजिए। इफ द स्पीड, लेकिन ना, हाँ, दो कर दिया जाए और इसको हाफ कर दिया जाए, तो जरा बताइए, अगर मैं पूछूं कि रिलेटिव स्पीड यहां से अगर मैं देखूं रेशियो कितना आ रहा है, तो ले रेशियो छोड़ो, यहाँ बताइए कि रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है। 2 2 4 और +1 5/2, भाई 2 गुना कर दे हाफ पर। अब रिलेटिव स्पीड में पूछूं कितना होगा, क्या बताओगे। 5/2, 5/2 पहले रिलेटिव स्पीड कितनी थी, 2। अब इस रिलेटिव स्पीड कितनी है, 5/2। तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड, क्योंकि देखिए क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को ना, ट्रेन का ट्रेन अनदर ट्रेन, तो यहाँ पे हम जो स्पीड का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो रिलेटिव टाइम दे रखा है, तो हमें जो स्पीड भी निकालनी पड़ेगी वो रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो रिलेटिव स्पीड पहले कंडीशन में आप देख रहे हैं 2 यूनिट है, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आप देख पा रहे हैं कि 5/2 है। तो रिलेटिव स्पीड का मैं रेशियो निकालता हूँ यहाँ पे, कितना जा रहा है बताइए, कितना आ जाएगा। 2 थी पहली स्पीड, अगर मैं स्पीड की बात करूं, अब 2 से होगी 5/2, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4:5, ये रिलेटिव स्पीड आ गई 4:5। और जब ट्रेन दोनों कंडीशन में, चाहे जब उनकी स्पीड सेम थी या 2 गुना हाफ कर दिए, तो दोनों कंडीशन में, चाहे आप यहाँ पे बात करें चाहे यहाँ पे, हाँ, तो लेंथ क्या है, दोनों की सेम है। क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस जो तय करेगी दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर तय करेगी, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट, यानी स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होगा इनवर्स होगा, तो स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5:4। टाइम का 5:4, यानी पहले अगर टाइम 5 यूनिट लगता था, अब टाइम 4 यूनिट लगेगा, और पहले जो टाइम लगता था 5 सेकंड लगता था, यानी 5 यूनिट का टाइम, जो 5 यूनिट टाइम लग रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 5 सेकंड है, तो जाहिर सी बात है 4 यूनिट की वैल्यू 4 सेकंड हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेकंड आएगी, तो 4 की 4 सेकंड, मेरा आंसर हो जाएगा 4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। करेक्ट, टू ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर ऑन टू पैरेलल ट्रैक, एट सम मोमेंट द डिस्टेंस बिटवीन देम 350 किलोमीटर आफ्टर T hours। तो क्या डिस्टेंस बिटवीन देम इज अगेन 350 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखिए दो ट्रेनें हैं, कह रहा है कि दो ट्रेनें आपकी हैं, एक 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, एक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की, और इनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो दे रखा 350 किलोमीटर। तो मैं कहूँ अगर दो ट्रेनें दूसरे का कोई डायरेक्शन मान ली इधर से आ रही हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगी, वो टाइम क्या होगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो आप बोलेंगे टाइम जो होगा, मीटिंग टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके 350 है, स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड 75, 100 ऐड कर लो 175, अपोजिट से स्पीड ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्या होंगे, दोनों को मिलेंगे, टी टाइम बाद क्या मिलेंगे, मिलेंगी। और फिर कह रहा है कि एट सम मोमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड, आफ्टर T hours बाद बोला डिस्टेंस फिर से 350 किलोमीटर हो गई। तो पहली बात 350 किलोमीटर डिस्टेंस पहले जीरो होगी, और जितने कितने टाइम है, 2 घंटे में हो रही है। तो हमारा तो कोई चीज चेंज हो, स्पीड हमारी वही है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर 350 किलोमीटर को जीरो होने में 2 घंटे का टाइम लगता है, उनके बीच डिस्टेंस जीरो होने में 2 घंटे का टाइम लगता है, मान लें यहाँ पे आकर कहीं मिली बीच में, जब यहाँ पर आकर मान लें कहीं मिली, अब यहाँ से अब उधर गई ये वाली, और यहाँ से ये इधर आई, तो अगर पूछा है क्वेश्चन में कि भाई ये इधर आकर के मान ले यहाँ आ रही हैं, ये चली जा रही हैं इधर, यहाँ से जा रही हैं इधर कहीं निकल जा रही हैं, तो अब जो गैप है कह रहा वो भी 350 किलोमीटर का गैप ही अगर अगर होगा, डिस्टेंस उतनी ही होगी, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड वही है, तब भी तो टाइम उतना ही लगेगा। यानी अब भी जो टाइम लगेगा अगेन 350 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, जो गैप दोनों दूसरे का 200 350 किलोमीटर की दूरी पे होंगी,
तब भी टाइम कितना लगेगा। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 350 किलोमीटर उनके बीच का है, और स्पीड क्या होगी, अपोजिट स्पीड है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 175। तो यहाँ पे टाइम 2 घंटा लगेगा। तो कुल पूछा था कि अगेन कुल टाइम पूछा था आपसे कि कितना लगेगा, टी का मान क्या होगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 2 4 घंटे। टी टाइम बाद फिर से देखिए, पहले टाइम टी टाइम बाद 350 किलोमीटर के अगेन डिस्टेंस होने में कितना टाइम लगेगा पूछा था। तो टी टाइम में पहला वाला टाइम ये होगा जब उनके बीच डिस्टेंस 0 होगी, 2 घंटे में एक टाइम हो गया। फिर उनके बीच डिस्टेंस 350 हो गए, फिर 2 घंटा लगेगा। तो 4 घंटे बाद ये कंडीशन आएगी जब उनके बीच की डिस्टेंस अगेन 350 किलोमीटर होगी। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो 4 घंटे मेरा आंसर हो जाएगा इसमें। 17 देखिएगा जल्दी से। करा ट्रेन ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोस्ट इन 12 सेकंड एंड प्लेटफॉर्म में 30 सेकंड। ये बताइए, एक बात बताइए, जब ट्रेन की स्पीड मान 96 किलोमीटर आवर है, पोस्ट को क्रॉस करती है माने खुद को क्रॉस करती है। जब खुद को 12 सेकंड में क्रॉस करती है और जो प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है, इस 30 सेकंड के अंदर ट्रेन का भी तो टाइम है जिसमें खुद को 12 सेकंड में क्रॉस की होगी। तो ओनली प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगा होगा, 18 सेकंड का। भाई 12 सेकंड लगा खुद को क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म को खुद को क्रॉस करने में 30 सेकंड लग रहा है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना लगेगा, 18 सेकंड। तो टाइम पता है, डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल नहीं जाएगी। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 96 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और टाइम लग रहा है 18 सेकेंड्स, कट जाएगा। 96 × 5 करेंगे 450, 480। तो 480 मीटर, ठीक है। 480 आपका मीटर, 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। तो 480 मीटर आंसर। 70 नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रेन रन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर देन इसको ओवर डिस्टेंस 45 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ विच ट्रेन मस्ट रन रिड्यूस द स्पीड। देखिए 42 किलोमीटर मान ले, कह रहा है कि कह रहा है डिस्टेंस को 45 मिनट क्रॉस करती है। वो अपनी स्पीड को कितना रिड्यूस कर दे कि वो 35 मिनट क्रॉस कर ले। अब 45 मिनट से पहले टाइम, ठीक है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो पहले जो टाइम लगता था, दे रहा है कि 45 मिनट लगता था, और फिर अब टाइम लगने लगा है 32 मिनट। तो टाइम अगर है इतना, तो स्पीड जाहिर सी बात है कि उल्टा रेशियो हो जाएगा स्पीड का। 35 से 40 होगा। अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो 7 से 9, 7 की वैल्यू दे रखा कितनी, शुरू में स्पीड कितनी, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो 7 की यूनिट दे रखा 42, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 9 की निकालना, 9 × 6 करेंगे 54। देखिए ये सब अब निकालने में, अगर मैं अब टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि सब बहुत बार करा चुका हूँ, ये सब छोटी छोटी चीजें, ठीक है। 19 देखिएगा। कह रहा है ट्रेन रन 48 किलोमीटर पर आवर, इट रीच डेस्टिनेशन बाय 11 मिनट लेट हो जाती है। जब वो 50 की स्पीड जाती है 5 मिनट लेट हो जाती है। तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या आपकी, डिस्टेंस कांस्टेंट। जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो आप देखिए स्पीड क्या हो रही है, पहले 40 की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में कितनी होगी, 50। 40 से 50 हो रही है, तो टाइम क्या होगा, उल्टा जस्ट। 40 से 50, तो 50 से 40 होगा। 50 से 40 का मतलब 5 से 4। टाइम 5 से 4 हो रहा है। टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, और टाइम में डिफरेंस है कितने का, आप देख पा रहे हैं, 11 मिनट लेट और 5 मिनट लेट, 11 5 दोनों लेट लेट हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो 11 में से 5 जाएगा, 6 मिनट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 की निकालेंगे तो 5 × 6 करेंगे 30 मिनट, यानी पहले इनको 30 मिनट लगता था, लगेगा। अब जो लग रहा है 6 24 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है, 24 मिनट। तो कह रहा है कि जब इट रीच जिसमें बाई 11 मिनट लेट, एक्चुअल टाइम पूछा, देखिए 30 मिनट में पहुंच रहा है लेकिन 11 मिनट लेट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ आपको एक्चुअल टाइम पूछा है, करेक्ट टाइम क्या है, 30 मिनट तो लग रहा है, लेकिन इसमें से क्या हो जा रहा है, 11 मिनट वो लेट है। तो रियल टाइम क्या होना चाहिए, तो 11 मिनट लेट है, 11 माइनस कर दिया जाए तो 90 मिनट। आप यहाँ से भी निकाल, 24 मिनट लग रहा है लेकिन 6 मिनट लेट, 24 में से 6 निकालेंगे। ये 5 मिनट लेट है तो 5 माइनस कर देंगे तो 90 मिनट यहाँ से भी आ जाएगा। तो चाहे यहाँ से लगाइए चाहे आप यहाँ से लगाइए, तो जो करेक्ट टाइम आपका होगा वो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 11 मिनट लेट था तो 11 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 5 था तो 5 माइनस कर देंगे। तो 90 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 20, देखिएगा। 20 क्वेश्चन टोटल नंबर आप क्वेश्चन थे आपके। एक ट्रेन की स्पीड 65 किलोमीटर, दूसरे की 75 है।
वो एक स्टेशन ए से स्टार्ट, टी से स्टार्ट करती हैं, और रिस्पेक्टिव द सेकेंड ट्रेन और टूवर्ड्स इज ईच अदर लिखा हुआ है, यानी कि सेम डायरेक्शन में एक तरफ दूसरी तरफ आती हैं। कह रहा है कि सेकेंड ट्रेन को 110 किलोमीटर जो है ज़्यादा डिस्टेंस तय करती है कंपेरिजन टू फर्स्ट ट्रेन, टाइम ऑफ मीटिंग, मीटिंग टाइम। जब मीट करती है तो 110 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेती है आपकी सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन के कंपेरिजन में। देन द डिस्टेंस बिटवीन एस एन एस टी, एस और टी के बीच डिस्टेंस पूछा था। मैंने बता दिया, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि ये मीटिंग टाइम होता है। मीटिंग टाइम में क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट होता है। जब दो लोग मिलते हैं दूसरी तरफ चलते हैं तो जब मिलते हैं जिस वक्त, उस समय टाइम कांस्टेंट होता है। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में होंगे। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, आप देख पा रहे हैं कि 65 से 75 है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 65 से 75 सेम रेशियो में। अगर यहां से देखेंगे तो 5 के 13 15, यानी ये 13 मिनट तय करेंगे, 15 मिनट तय करेंगे डिस्टेंस। मान लें यहाँ से हैं, यहाँ पे कहीं मिले, ये जितना इतना मिले। अगर ये 15 मिनट तय कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, और दोनों बीच का गैप कितने का है, अगर मैं पूछूं डिफरेंस कितना है स्पीड डिस्टेंस में, 2 यूनिट का। और डिस्टेंस में डिफरेंस कितने, 110 किलोमीटर का दे रखा है। तो दो की अगर 110 है तो आपको निकालना टोटल डिस्टेंस। और टोटल कितनी आपके पास है, 28, 15 13 जोड़ेंगे 28 यूनिट, यानी आंसर 7 का मल्टीपल होगा। देख लीजिएगा। और 11 का मल्टीपल होगा, तो 7 का मल्टीपल अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे लगता है एक ही ऑप्शन है। ये 7 का मल्टीपल नहीं, 7 6 नहीं है, 7 4 नहीं है, आंसर डी ऑप्शन। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 की 55, 28 की निकालेंगे तो 28 × 55 करेंगे तो आपका ही आ जाएगा 1540। हालांकि 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, ठीक है, 7 का मल्टीपल देकर जाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन देखे हैं। एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो बहुत समझाने की कोशिश भी की है। देखिए आपको क्या करना है किस क्वेश्चन में, पूरे सेशन को आप अच्छे से देखिएगा। बहुत ही चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे आप लोग कि कैसे क्या क्या होता है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के अंदर। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। तो ठीक है, फिर इसको आप लोग आज रिवाइज कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो एक क्लास बची उसको हम लोग जल्दी से अपलोड कर देंगे, तो पूरा कंप्लीट कर लीजिए एक बार रिवीजन करके। और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आई थिंक वो काफ़ी होंगे आपके एग्जाम के लिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे। जो मैक्सिमम मैंने वैरायटी यहाँ पे करा रखी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।